लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था व्हाट इज मीन बाय आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, उसके क्या टाइप्स हैं। अभी लास्ट और एक टाइप है या एग्जांपल बोल सकते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का, दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल का मतलब दो चीजें साथ में कंफर्टेबल और रहना और दोनों साथ में काम करना, उसको हम क्या कहेंगे, कंपैटिबल। अभी उसके सामने इनकम्पैटिबल आया। इनकम्पैटिबल का मतलब उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। इसका मतलब दो चीजें साथ में अगर नहीं काम कर सकते तो उसको क्या कहेंगे हम, इनकम्पैटिबल। ओके, ये इसका मीनिंग अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। सेल्फ इनकम्पैटिबल का मतलब क्या है? ओके, एक प्लांट इमेजिन करना, एक प्लांट है और वो उसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सपोज दिस इज द प्लांट और उसके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब समझ सकते हो। ओके, अभी सपोज दिस इज द एंथर और ये स्टिग्मा है, एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एंथर और स्टिग्मा का मैच्योरिटी टाइम भी सेम है, ये सब है और एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन भी क्या सेम है। ओके, तो अभी यहाँ पे कुछ क्या होगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन अगर रिलीज हो गए यहाँ से। ओके, सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन विच आर रिलीज फ्रॉम द एंथर ऑफ दिस एंथर। तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे जाके जर्मिनेट नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पे अगर गए तो भी वो क्या, दैट आर नॉट एबल टू जर्मिनेट। जर्मिनेट होना इसका मतलब क्या है, ध्यान देना। ओके, सपोज दिस इज ये स्टिग्मा है, आई मीन ये कार्पेल है और आप जानते हैं यहाँ पे कार्पेल के ओवरी में क्या रहता है, दिस इज द ओवुल। ओवुल के अंदर एम्ब्रियो सैक रहता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे एग रहेगा। सपोज दिस इज द एग, दिस इज द फीमेल गैमेट। ये क्या है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके, और यहाँ पे ये पोलन ग्रेन अगर डिपॉजिट हो गया, ओके, कंपैटिबल पोलन ग्रेन, मैंने इसको नाम क्या बोला है, कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब अभी ऐसा पोलन ग्रेन जो ये जो स्टिग्मा है इस पोलन ग्रेन को क्या अलाउ करता है जर्मिनेट होने को, अलाउ करता है जर्मिनेट होने को। जर्मिनेट का मतलब ध्यान देना, यहाँ से इस पोलन ग्रेन से क्या पोलन ट्यूब तैयार होती है। दैट पोलन ट्यूब कैरी आउट द मेल गैमेट। इस तरह ये पोलन ट्यूब क्या करती है, दो मेल गैमेट कैरी आउट करती है। सपोज दिस इज द व्हाट, मेल गैमेट, ये मेल गैमेट है। ओके, तो इसको क्या कहा जाएगा, पोलन जर्मिनेशन। ये जो प्रोसेस है, पोलन ट्यूब तैयार होने के बाद ही पोलन ट्यूब कैरी आउट द व्हाट, मेल गैमेट अप टू द एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में कौन है, एक है। तभी जाके यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, फ्यूजन ऑफ द गैमेट। ओके, लेकिन ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ये फंक्शनल पोलन ग्रेन रहने के बाद भी ये कौन से है, कैसे पोलन ग्रेन है, फंक्शनल है। फिर भी these pollen grain are not able to germinate on the stigma of stigma of the same flower. Okay, एक तो ये चीज है, नहीं तो और क्या हो सकता है, these pollen grain again will not germinate on this stigma also. ये तो स्टिग्मा दूसरे फ्लावर का है, फिर भी यहाँ पे क्या जर्मिनेट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पोलन ग्रेन, ये प्लांट क्या कर रही है, खुद का ही पोलन ग्रेन। ओके, खुद का ही पोलन ग्रेन, ये खुद का ही पोलन ग्रेन है ना, तो खुद का ही पोलन ग्रेन अलाउ नहीं कर रहा है स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ओके, दैट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर ये इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, ऑफ कोर्स ऑटोगैमी। इसको क्या कहेंगे हम, ऑटोगैमी। और अगर यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ पे आ रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा, जिटोनोगैमी। ये हम जानते हैं, जिटोनोगैमी। इसका मतलब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में दोनों भी टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड हो रहे हैं। ऑटोगैमी भी अवॉइड होता है, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब खुद के ही पोलन ग्रेन को रिजेक्ट करना, फर्टिलाइजेशन अवॉइड होना बाय द सेल्फ पोलन, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट होना बाय द फर्टिलाइजेशन हो यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन खुद के ही पोलन ग्रेन से ये फर्टिलाइजेशन अवॉइड करता है। उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी।
ओके, तो यहाँ पे ये जो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी है, अभी ये अब सपोज इस समय दूसरा प्लांट निकाल रही हूं, ये दूसरा प्लांट है और यहाँ पे ये स्टिग्मा है, सपोज दिस द अनदर प्लांट। ओके, ये दूसरा, तो ये जो फंक्शनल पोलन ग्रेन यहाँ पे आके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर आके क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही आप जानते हैं क्या होगा, सीड तैयार होगा। ओके, तो दिस इज द, इसको क्या कहा जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी समझ में आया सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्यों कहा होगा, क्योंकि ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी से क्या अवॉइड होता है, सेल्फ पॉलिनेशन इज टोटली अवॉइडेड ईदर बाय ऑटोगैमी और ईदर बाय द हेटेरोगैमी। बट दिस सेल्फ इनकम्पेबिलिटी फेवर्स द, कौन सी प्रोसेस को फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी ये क्यों होता है, अभी ये तो फंक्शनल है, फिर भी यहाँ पे जर्मिनेट क्यों नहीं होता, जर्मिनेट नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इस प्लांट के जो दिस मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रिजेक्शन ऑफ सेल्फ पोलेन, इसको मैं क्या कह रही हूँ, दिस इज सेड टू बी व्हाट, सेल्फ पोलेन। इसको क्या कहा जाएगा, सेल्फ पोलेन। सेल्फ पोलेन रिजेक्ट हो रहा है। ओके, सेल्फ पोलेन रिजेक्शन जो है इट डिपेंड्स अपॉन द जीन्स प्रेजेंट इन दैट प्लांट। ओके, या उस पोलन ग्रेन में कौन से टाइप के जीन्स है वो डिसाइड करते हैं कि वो रिजेक्शन ऑफ दैट व्हाट, पोलन, रिजेक्शन ऑफ दैट पोलन ग्रेन। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। तो ये जो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, इट इज द जेनेटिक, ये जो है जेनेटिक, इसकी मैकेनिज्म कैसी है, जेनेटिक बेसिस पे है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स। सो मैं यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेबिलिटी का मीनिंग लिख रहे हैं, इफ और कैन से व्हेन इफ अ प्लांट डज नॉट सेट सीड, सेट सीड का मतलब सीड नहीं तैयार कर सकता, when pollinated with when, ऐसा लिख सकते हैं, does not set a seed when pollinated with सेल्फ फंक्शनल, याद रखना, फंक्शनल पोलन ग्रेन है, ऐसे लिख सकते हैं। when a plant does not set a seed whenever self pollinated with the functional important है, functional pollen grain. Okay, but can form a seed. Okay, yeah, exhibit the seed formation after the cross pollination or whenever there is a cross pollination. This is said to be what, incompatibility. Okay, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, it is in this सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है। ओके, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल सकते हैं, इट प्रिवेंट सेल्फ पोलेन, याद रखना, सेल्फ पोलेन का मतलब कौन सा पोलेन, दैट इज द पोलेन फ्रॉम सेम फ्लावर or another flower of a same plant. Okay, it prevent the self pollen. कहाँ से, किस सेल्फ पोलन को कौन से प्रोसेस से प्रिवेंट किया जा रहा है, टू फर्टिलाइज ओहुल, टू फर्टिलाइज द ओहुल, या बोल सकते हैं एग बोल सकते हैं। ओहुल में ओवरी रहेगा, या सॉरी ओहुल में एम्ब्रियो सैक रहेगा, एम्ब्रियो सैक में एग रहेगा।
दैट इज द टू फर्टिलाइज द ओवुल बाय कैसे इनहिबिटिंग, इनहिबिट कर किया जाएगा, स्टॉप किया जाएगा क्या, पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑन अ स्टिग्मा और बाय इनहिबिटिंग या ऐसे ऐसे कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग द पोलन ट्यूब ग्रोथ और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन अ स्टाइल, इन स्टाइल ऑफ अ पिस्टिल, ओके. सो दिस इज सेड टू बी व्हाट, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. ध्यान से देखना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है. इन दिस में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट द सेल्फ पोलन, खुद के ही पोलन को क्या प्रिवेंट करता है. किस लिए प्रिवेंट करता है, टू प्रिवेंट टू फर्टिलाइज द व्हाट, ओवुल. ओवुल को, ओवुल में क्या है ध्यान देना, वहां पे ओवुल में एग है और एग और पोलन ग्रेन उस एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता. क्यों, क्योंकि वो खुद का ही, उस प्लांट के खुद का ही पोलन ग्रेन है, इसलिए इसको सेल्फ कहा जाता है. अभी यहां से यहां भी पोलन ग्रेन फर्टिलाइज नहीं हो सकता और यहां से यहां भी आ गया तो भी फर्टिलाइज नहीं हो सकता. सो दैट इज सेल्फ क्या, इनकम्पैटिबिलिटी कहा जाता है. इट इज द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, इट इज द जेनेटिक मैकेनिज्म. ये कैसी है, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म, मैकेनिज्म. इसका मतलब क्या है, अभी इस फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन आया है वो खुद का है, आई मीन खुद उसी फ्लावर का है या दूसरे फ्लावर का है, वो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. इसका मतलब ये जो पोलन ग्रेन यहाँ पे दिखा रहा है वो सेल्फ पोलन है या अदर पोलन है, अदर पोलन है, ओके, या फॉरेन पोलन है. तो वो रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन इज इट इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. वो कौन कंट्रोल करता है, जीन कंट्रोल करते हैं, जीन ऑफ दैट प्लांट, ओके, जीन ऑफ द प्लांट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द व्हाट, जीन ऑफ द जीन प्रेजेंट इन दैट पोलन ग्रेन और द जीन जीन ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द पोलन ग्रेन. वो कैसे होता है हम अभी देखेंगे. फिलहाल तो इसको जेनेटिक क्यों कहा है वो मैं बोल रही हूँ. जेनेटिक का मतलब क्या, द सेल्फ रिकॉग्निशन इज कंट्रोल्ड बाय द जीन्स, ओके, इट इज गेट कंट्रोल्ड बाय द जीन. इसलिए हम इसको क्या कहा जाता है, इस मेथड को क्या कहा जाता है, जेनेटिक मैकेनिज्म. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और उसको फोकस करना है. ओके, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. दैट इज सेल्फ रिकॉग्निशन, recognition is controlled by or governed by genes of a plant, okay, that produces the pollen grain or genes of the what pollen grain, ऐसा बोल सकते हैं. So this is the self incompatibility. अभी कंटिन्यू करेंगे.